बात करते हैं अब 2002 की। अब तक जो 70 से आपने छात्र राजनीति से जो जीवन की शुरुआत की, सियासी सफ़र की, 2002 तक बहुत अच्छा चला। 2002 से लेकर 2016 तक 14 वर्षों का आपका राजनीतिक वनवास रहा। कोई बहुत प्रत्यक्ष तौर पे उस समय आपके पास कोई पद नहीं था, संगठन के काम आप करते रहे, लेकिन संगठन में भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। और उसकी जो वजह मानी जाती है, आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बताते हैं तमाम रिपोर्टों में। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक वनवास नहीं कभी मेरा रहा। हम कभी हताश हुए नहीं, निराश हुए नहीं। 2002 के चुनाव हारने के बाद भी जब 2004 का लोकसभा का चुनाव आया तो हाँ ठीक है, उस समय आदित्यनाथ जी मेरा विरोध किए थे। हर चौराहे पर उन्होंने प्रेस्टीज ये बना लिया था कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, और जिस व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया था कि वो नहीं लड़ रहा है। हम हार गए। लेकिन 2004 में जब उनके पार्लियामेंट का चुनाव था, वो लड़ रहे थे, तो मेरा बीजेपी का मन नहीं माना और मैं जाकर के उनके मंच से भाषण देना शुरू किया। हमारे लोगों को भी बुरा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। हमसे जब लोगों ने सवाल किया तो हमने बहुत साफ कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में मेरा विरोध किया था, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं और मैं उससे अलग जा नहीं सकता हूँ। इस नाते मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं उनका झूम करके प्रचार किया। मुझे कहीं या कोई आपत्ति नहीं रही और प्रचार किया। और प्रचार करके के वो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो मंच से चढ़ते थे और मैं बोलता रहता था, फिर मैं मंच से उतर के चला जाता था। लेकिन भाषण जाकर के देता था, उनको जिताने के लिए देता था कि जिताइए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाइए। तो जब मन में उत्साह हो तो कभी भी राजनीतिक वनवास नहीं होता है। मैं इसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं तो काम कर ही रहा था, कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने के साथ जो है कमेटी में शामिल किया, उपाध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद जितने अध्यक्ष हुए सबके साथ मैं उपाध्यक्ष रहा यहाँ आने तक, हाँ यहाँ आने तक। और परिणाम ये हुआ कि पूरे दिन मैं कार्यालय पर रहता था, लोगों से मिलता था। लोगों को कहीं नाराज होकर के अध्यक्ष जी के पास से आ जाते थे तो भी मैं उनको संतुष्ट करता था। उसका परिणाम क्या हुआ कि शायद मैं उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहते हुए उतना स्नेह प्यार नहीं पाया होऊंगा जितना स्नेह प्यार मुझे संगठन के पदाधिकारी रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ चाय समोसा खाते हुए मिला। और वो पूरे प्रदेश में फिर जाना जाने लगा। आज जब योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात होती है आपकी, तो संबंध कैसा है? साथ बैठते हैं, चाय कॉफ़ी होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है। अभी तो पिछले जब स्वर्गीय लालजी टंडन जी का निधन हुआ था तो मैं 24 तारीख को मैं लखनऊ जा रहा था और मैं आग्रह किया था कि भाई देखिए, अगर मुलाकात हो तो हम 24-25 हैं तो हो जाए। तो 24 को टंडन जी के यहाँ गया, आशुतोष जी से मिला। रास्ते में ही मैं दिल्ली से जब जा रहा था तो उनके यहाँ से संदेश आ गया कि कल 10 बजे, और मैं उनके यहाँ गया। बात है आधे घंटे तक हम लोग बात किए। देखिए, एक बात बताएं, राजनीति या किसी समय कोई भी अस्थाई शत्रु नहीं होता है, और यह भी जान लीजिए कि कोई अस्थाई राजनीति में मित्र नहीं होता है। राजनीतिक हित को देखते हुए वह मित्रता और शत्रुता तय कर लेता है। अगर मैं उनको कुछ और मानता तो 2004 में उनका प्रचार करने नहीं जाता। तो उसके बाद जब हुआ तब ये हुआ। उनके यहाँ गोरक्षपीठ में जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों भी मैं
जाता हूँ। हम गांठ बांधने से नहीं कुछ चलता है, हम अपनी तरफ से यह सोच करके चलें कि नहीं मुझे दुश्मनी नहीं करनी है, तो धीरे धीरे अपने आप होता जाता है। उनके मन में क्या है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे मन में आज भी उनके प्रति आदर है। ऐसे पीठ पर है जिस पर हम लोग सम्मान भी करते हैं, वो भी है। और आज तो वो मेरे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, हमारे सांसद थे तब मैं उनको नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री तो आज तो हमारे मुख्यमंत्री हैं।